फोन कर कर पूछ लेती हूँ ये ऑफिस पहुँचे या नहीं। भाभी। हाँ दीदी। आईफोन। भाभी नया फोन लिया है क्या आपने? अरे हाँ दीदी, वो घर पर बात नहीं हो रही थी और फोन हो गया था खराब, तो आपके भाई कल नया फोन ले आए। अच्छा ठीक है भाभी। वो भाभी मैं ये बोलने आई थी, खाना थोड़ा जल्दी बना लेना, मुझे भूख लगी है। ठीक है दीदी। अब फोन देख लिया दीदी ने, अब पता नहीं मम्मी जी के सामने जाकर क्या ड्रामा करेंगी। अरे पायल, बोल दिया तेरी भाभी को कि जल्दी खाना बना लेना आज। हाँ मम्मी बोल दिया है। क्या हुआ पायल, इतनी क्यों खड़ी हुई लग रही है? अरे मम्मी आपको पता है भाई ने नया फोन ला कर दिया है भाभी को। अरे तो बहू का फोन खराब हो गया होगा, इसीलिए लेकर आया होगा। अरे हाँ ठीक है, फोन खराब हो गया था, पर मम्मी आप ही बताओ 80-80 हजार का कौन फोन लेकर देता है? 80 हजार का फोन? ये कैसा फोन है? देख लो मम्मी, और मैं तो कॉलेज में पढ़ती हूँ, फिर भी मेरे पास 10 हजार का ही फोन है। ये बता मुझे, 80 हजार के फोन में ऐसा क्या लगा रहता है? क्या उससे बात अच्छे से हो जाती है, या फिर वो सोने चांदी से बना हुआ है? अभी तो भाई ने करवा चौथ पर गिफ्ट दिया था भाभी को सोने की अंगूठी, और अब फोन। बात तो बिल्कुल सही कह रही है, तेरे पापा भी बोल रहे थे मुझसे कि मेरा फोन खराब हो रहा है, और वो बेचारे हजार रुपए देके फोन ठीक करवा रहे हैं, और यहाँ बेटा 80-80 हजार के फोन दे रहा है बहू को। हे भगवान, ये बहू घर बसने देगी या नहीं? मम्मी मुझे तो लगता है भाभी इस घर को सारे को खाली कर देगी और हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ेगी, हम तो रोड पर आ जाएंगे। अब तो मम्मी आपको ही कुछ करना पड़ेगा। बात तो तेरी बिल्कुल सही है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब झगड़ा तो क्या ही करूं, तरीका ही दूसरा अपना लेती हूँ। आज ही आने दे तेरे भाई को, 5-6 लाख रुपए मांग लेती हूँ, पैसा ही नहीं रहेगा तो खर्चा किधर से करेगा वो? तेरी शादी के लिए ज्वेलरी बनवा कर रख लेती हूँ। आप सही बोल रहे हो मम्मी, जिस हिसाब से भाभी खर्चा करती है ना, मुझे नहीं लगता मेरी शादी में कुछ खर्च हो पाएगा, कुछ छोड़ेगी ही नहीं भाभी। मम्मी जी। और मौसी क्या कह रही थी? मम्मी जी मैं ये पूछने आई थी, सब्जी क्या बनाऊं? अरे बहू कढ़ी बना ले। ठीक है मम्मी जी। अरे बहू, मैं बोल रही थी आज मार्केट चलते हैं, तू भी चलना हमारे साथ। मम्मी जी मैं क्या करूंगी मार्केट जाकर? बहू देख, हम सोच रहे हैं कि तेरी ननद के लिए गहने बनवा दें। अरे मम्मी, मुझे अभी गहनों की क्या जरूरत है? अभी से क्या आप मेरी शादी की तैयारी कर रहे हो? तू चुप कर, तुझे नहीं पता है शादी में कितना खर्चा हो जाता है? कम से कम 30-35 लाख तो खर्चा हो ही जाएगा। क्यों बहू? मम्मी जब शादी है तो फिर खर्चा तो होगा ही ना। हाँ बहू, इसीलिए सोच रही थी कि इसके लिए गहने बनवा देती हूँ। क्यों? अब मम्मी जी आपने सोचा तो सही सोचा होगा। वही तो बहू, अब तू एक काम करना, जल्दी से सूरज को फोन कर देना और बोल देना ऑफिस से जल्दी आ जाए, और उसे बता देना कि कुछ पैसों की जरूरत है, तो कम से कम 4-5 लाख रुपए का तो इंतजाम कर ही लेगा। ठीक है मम्मी जी, मैं बोल दूंगी कि जल्दी आ जाए, और रही पैसों की बात, वो आप खुद ही कर लेना। अच्छा मम्मी जी, मैं खाना बना लेती हूँ। ठीक है बहू। अरे वाह मम्मी, आपने तो कमाल कर दिया। कैसे आपने भैया भाभी से पैसे ऐंठने की तरकीब सोच ली और पता भी नहीं चला। तो पायल, तू क्या अपनी माँ को कम समझ रही थी? तुझे क्या लगा मैं ऐसे ही बहू को पैसे उड़ाने दूंगी? भला 80-80 हजार के कोई फोन यूज करता है? अरे वही बात तो 10 हजार वाले फोन में होती है, वही 80 वाले में तो जरूरी है 80 हजार का फोन लेना बहू को। आज देखना तेरे भाई के सारे पैसे खर्च करा दूंगी, फिर देखती हूँ कि बहू कहाँ से इतनी मौज मस्ती करती है और कहाँ से 80-80 हजार रुपए में फोन में पैसे उड़ाती है। हाँ मम्मी, आप सही कह रहे थे कि पैसे ही नहीं रहेंगे तो खर्चा कहाँ से करेंगी। मैं तो तभी समझ गई थी जब दीदी यहाँ से मीठा मीठा बनकर गई थी कि अब जाकर अपनी माँ को सिखाएगी। देखा, मेरे एक फोन आने से मम्मी जी भी दीदी की शादी की तैयारी करने लगी है। सही है भाई, सास नंद के राज में अपनी मर्जी से जी नहीं सकती। अरे ये घर मेरा नहीं है क्या? जितना मम्मी जी का ससुराल है उतना ही मेरा ससुराल है। भला मैं इस घर
और दीदी बस मेरे बारे में उल्टा ही सोचना है उनको। अरे मेरी शादी भी मेरी माँ बाप ने पूरे धूमधाम से करी थी, पूरा 30-40 लाख रुपए लगाया था। पर क्या फायदा, ससुराल में तो 10 रुपए की चीज जो ले आए बहू, तब भी उसे 10 ताने सुनने पड़ते